ओम सहना भवतु, जिसका अर्थ हम लोगों ने कल समझा था। इसका उच्चारण करने के लिए आप स्वयं को तैयार करें, सीधे बैठें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ओम आप मेरे साथ बोलेंगे और बाकी का उच्चारण आप मेरे पीछे दोहराएंगे। लंबा गहरा सांस भरें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ज्ञान कर्म उपासना, इस विषय में हम लोगों ने कल जिन बातों को समझने का प्रयास किया, उसमें यदि आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई बात अस्पष्ट रह गई हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो कृपया आप उसे पूछें। आप पूछ सकते हैं। पहले आपको अवसर दिया जा रहा है। कल की कक्षा के अंदर कहीं पर कोई बात समझ ना आई हो और आप कुछ पूछना चाहते हो तो कृपया बताएं। जी। जो मंत्र है ना, सहना भवतु जी। जो सहना भवतु है, सहना भवतु है, वो थोड़ा हमारा हाँ, बैठ ठीक है, बैठ जाइए। मंत्र का जो पहला है सह ना भवतु, स फर्स्ट लेटर स स स स क्या बोलेंगे? सह, स के बाद फिर ह। दंत्य सकार कैसा है? दंत्य सकार। जैसे आप कहते हैं उत्तर भारत में एक चीज होती है सरोता, स वाला। और कोई एग्जांपल दे दीजिए तेलुगु में, उनको समझ में आ जाए। अच्छा, समोसा, संकल्प, वही वाला सा, वही वाला सा है। प्रश्न उन्हें करने दें, क्योंकि मैंने ही कहा है प्रश्न करने के लिए। संकल्प में जो सा है, समाधि, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक, ये वाला जो सा है वही है। इसको क्या बोलते हैं? दंत्य सकार। जो सा है वो 3 प्रकार के होते हैं, दंत्य सकार, तालव्य सकार और मूर्धन्य। तो ये कैसा है? दंत्य सकार, सह। ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? तेजस
तेजस्वी नामधेयमस्तु। हाँ जी, पढ़ाया विद्या तेजस्वी प्रकाश वो दूर दूर बाद में हाँ, मतलब हमारा पढ़ा हुआ पढ़ाया हुआ तेजस्वी हो। तेजस्वी होने का तात्पर्य है वो प्रकाशित हो, अर्थात दूर दूर तक फैले, दूर दूर तक पहुंचे, ये उसका तात्पर्य है। और कुछ ये मंत्र तो भोजन करते हुए बोलते हैं गुजरात में। हाँ, तो ये कैसे बोलते हैं? ये भोजन करने में हाँ जी, ये जो मंत्र है ये भोजन बोलते समय लागू नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने अर्थ समझा ना इसका, अब इसके अर्थ में तो सीधी सीधी बात है, तेजस्विना वधितमस्तु। ये तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि हमारा पढ़ा हुआ समझा हुआ। अब वो भोजन करते समय तो पढ़ने का प्रसंग नहीं है, पढ़ाने का प्रसंग नहीं है, तो ये मंत्र भोजन के समय आर्य परंपरा में नहीं बोला जाता। ये मंत्र बोला जाता है पढ़ते पढ़ाते समय, और भोजन के समय जो मंत्र बोलते हैं वो जो आप लोग यहाँ बोलते होंगे, बोलते हैं मंत्र ओम अन्न पते अन्नस्य नो, ये वाला मंत्र है भोजन के लिए। ठीक है, तो जो अपनी थोड़ा सा आर्य परंपरा से कुछ अलग परंपराएं हैं उनमें सहना वतु भोजन के समय बोलते हैं, लेकिन जब इसका अर्थ समझेंगे तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, ये भोजन के समय बोलने का नहीं है। और कोई प्रश्न? ठीक है, अब मेरी बारी, अब मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। ये सुन करके, जैसे मैंने कहा कि अब मैं किसी से भी प्रश्न पूछ सकता हूं, ये सुनकर आपको अंदर क्या लगा? डर लगा? धक 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 तेज हो गई धड़कन? समझना है इस बात को, हम इन कक्षाओं के माध्यम से हमें आखिर पहुंचना कहाँ है? हमें साधना में ही आगे बढ़ना है। इन कक्षाओं का उद्देश्य यही है कि हमारी साधना में एक गति बने, हमारी एक अच्छी स्थिति बने। ये जो हमारे अंदर ये संस्कार है कि जैसे ही ये हमें लगता है कि कोई हमसे प्रश्न पूछेगा तो हमें डर लगता है। ये इन बच्चों को भी लगता है, बड़ों को भी लगता है, वृद्धों को भी लगता है, सबको लगता है। तो ये संस्कार हमें बदल लेना चाहिए कि नहीं बदल लेना चाहिए? बदल लेना चाहिए, समझिएगा। क्योंकि हम लोग कैसे हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं कि अगला जन्म होता है। यही डर का संस्कार यदि हम अगले जन्म में भी लेकर जाएंगे तो बचपन से फिर ऐसे ही डरते रहेंगे। और यदि इस संस्कार को अभी हम पकड़ लें और डरना छोड़ दें तो हमारा मन अधिक पवित्र होगा, भय से रहित होगा, और हमारा ये हैबिट पैटर्न जो है डरने का, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो हम सबके अपने अपने हैबिट पैटर्न्स हैं। डरना भी एक आपकी आदत है। तो इस डरने का अभ्यास साधक को रखना है कि छोड़ देना है? छोड़ देना है डरने का अभ्यास। तो डरना नहीं चाहिए। अच्छे कार्य को करने में कभी भी नहीं डरना चाहिए। अध्यापक आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा तो उसका उद्देश्य अच्छा है और प्रश्न का उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे, वो भी अच्छा उद्देश्य है। अब बीच में डर कहां से आ गया? तो डर को नहीं रखना। अब मैं प्रश्न पूछूं, अब किस किस को डर लगा? अब नहीं लगाना डर। ऐसे मन को मजबूत किया करें कि हमें डरना नहीं है। तो प्रश्न मैं पूछूं, क्योंकि मुझे अभी एक नाम याद हो गया है कल। किसका नाम याद हो गया है? रघुराम जी का नाम याद हो गया। और आपका नाम क्या है?
श्रीकांत जी का नाम याद हो गया। और जो गुजरात से सज्जन आए उनके पीछे जो युवक बैठे हैं उनका क्या नाम है? सायणा, सायण, सायनाथ। चलो ये नाम याद हो गए हैं। तो चलिए आप, और ये एक युवक बैठे हैं जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। हाँ, वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी। और आपने जयप्रकाश जी के पीछे कौन है? ओम प्रणय। ओम प्रणय, मल्लिकार्जुन जी। ठीक है, चलिए। और मल्लिकार्जुन से आगे कौन बैठे हुए हैं? मल्लिकार्जुन जी से आगे, मल्लिकार्जुन जी आप है ना? आप जयप्रकाश हैं। वेद प्रकाश आपसे आगे श्रीनिवास आर्य। ठीक है। तो ये जितने भी ये जो नाम आए हैं ये सभी कल की कक्षा में थे। आप लोग थे कल की कक्षा में? तो कल की कक्षा में हम लोगों ने एक विषय समझना प्रारंभ किया कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। इन 3 चीजों के एक उचित समन्वय की आवश्यकता है, एक बैलेंस की आवश्यकता है। कल हम लोगों ने समझा था उदाहरण के माध्यम से कि केवल ज्ञान से हमें संसार में भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता विशेष, केवल कर्म से भी आपको पूरी स्थिति की प्राप्ति नहीं होती है। तीनों का उचित समन्वय, संतुलन आवश्यक है। तो जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो वेद के अनुसार क्या होना चाहिए? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों का उचित संतुलन ही वैदिक योग है। वैदिक योग क्या है? वैदिक योग है जिसके अंदर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों का उचित संतुलित मिश्रण, मिक्सचर, वो वैदिक योग है। ठीक है। तो हम लोगों ने कल इस बात को भी समझने का प्रयास किया था कि संसार के अंदर तो असंख्य पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मॉडल्स, नया नया रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए किन चीजों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है? वो कौन से हैं? 3 पदार्थ: ईश्वर, जीव और प्रकृति। कल हम लोगों ने जो शब्द प्रयोग किए थे, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, कल इन शब्दों को प्रयोग किया था। वही चीज है ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन 3 चीजों के विषय में हमारा ज्ञान ठीक होगा, तभी हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ पाते हैं। तो पहला जो, और इसी के साथ हम लोगों ने क्या बात समझनी प्रारंभ की थी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और पदार्थ की परिभाषा क्या है। अब आपको बोलना नहीं है, जिनसे मैं पूछूंगा वही बोलेंगे, और शर्त यह है कि वो डरेंगे नहीं। कौन कौन इस कंडीशन का पालन कर सकते हैं कि मैं जिनकी ओर इशारा कर दूं वो डरेंगे नहीं, और उत्तर आता है तो देंगे, नहीं आता है तो बिना डरे बोल देंगे कि मुझे नहीं आता। ईमानदारी की बात। बीच में डर कहां से आ गया? नहीं आता है तो बता दिया नहीं आता, आता है तो बता दिया, उत्तर दे दिया। बीच में डर कहां से आ रहा है? इसको हटा देना है। तो कितने लोग डर हटा लेंगे ना आप लोग? चलिए, तो पदार्थ की परिभाषा कल मैंने आपके सामने रखी थी कि पदार्थ किसे कहते हैं। कल बताई थी ये बात, ठीक है। तो पदार्थ की परिभाषा जो आज पहला नाम मैंने लिया है वो बताएंगे रघुराम जी। पदार्थ की, कैन यू डिफाइन पदार्थ? मैटर, सब्सटेंस, हाउ विल यू डिफाइन इट? जड़ पदार्थ,
this is the categorization that you are just categorizing that padarth or substances are of two types, jad and chetan. But I am asking about the definition. What is the definition of padarth? How can you define philosophically? आता है तो ठीक, नहीं आता है तो शांत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, मल्लिकार्जुन जी, नहीं आता है, नहीं आती है, ठीक है। जय प्रकाश जी, अच्छा वेद प्रकाश जी। फिलोसफिकली तो जिसके कैरेक्टर होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। हाँ, तो बट साइंटिफिकली तो वेट वो सब भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको आप एक सेंटेंस में बोल दीजिए। जिसको गुण होता है उसको पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो जो आधुनिक जो विज्ञान की परिभाषा है वो क्या परिभाषा है? जिसमें वेट है, जो स्थान घेरता है, जिसमें रंग है, रूप है, ऐसी परिभाषा डेफिनेशन साइंस ने बनाई है। लेकिन साइंस ने ऐसी डेफिनेशन क्यों बनाई? क्योंकि वो केवल जड़ पदार्थों के विषय में ही उनको जानकारी है, इसलिए उन्होंने ऐसी डेफिनेशन बना ली है। तो फिलॉसफी के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वेद प्रकाश जी, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें गुण रहते हैं, जिसमें गुण रहते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें क्वालिटीज होती हैं, जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। और जो बात कह रहे हैं रघुराम जी, अब बताएंगे कि पदार्थ दो प्रकार के हैं, जड़ और चेतन। ठीक, आप हिंदी समझ रहे हैं? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जड़ पदार्थ? हाउ विल यू डिफाइन जड़ पदार्थ? ये मैंने कल बताया नहीं है, मैंने कल बताया नहीं है आपको। ठीक है, बैठिए। अभी मैं जिनसे बात कर रहा हूं ना, मैं उनसे पूछ लूं, जब आपसे आऊंगा आपके पास तो फिर आप बताइएगा। There is no Chetan. No motion. There is in power. Power is a power. There is a power, but there is no Chetan. ठीक है, तो अब जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, हम लोगों ने इस बात को समझा था कल कि चेतन पदार्थ कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, आत्मा और परमात्मा, ये दो प्रकार के चेतन पदार्थ हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अभी समझते चलें कि जड़ का मीनिंग क्या होता है और चेतन का मीनिंग क्या होता है। पद्मा बहन बता सकती हैं बिना डरे? डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। जड़ को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? जिस पदार्थ में जान नहीं रहता है, ठीक है, जिस पदार्थ में जान रहता है, चेतन। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन कर दी है बहन ने। क्या कहा? जिस पदार्थ में ज्ञान नहीं है, जिस पदार्थ में इच्छा नहीं है, जिस पदार्थ में प्रयत्न सेल्फ एफर्ट नहीं है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? जड़ पदार्थ। जिसमें इच्छा नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें सेल्फ एफर्ट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? जड़ पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? जैसे उदाहरण के लिए ये माइक है, माइक में क्या इच्छा है? बैटरी है, इच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो माइक में इच्छा नहीं है। माइक के अंदर क्या ज्ञान है? क्या माइक अनुभव करता है? नहीं करता। क्या माइक अपने आप इधर उधर घूमने जा सकता है कि ब्रह्मचारियों का कमरा देखूं कि इनके कमरे साफ हैं कि नहीं है? जाएगा देखने? नहीं जा सकता। तो इसमें इच्छा नहीं है, ज्ञान नहीं है और सेल्फ एफर्ट अर्थात प्रयत्न नहीं है, इसलिए ये माइक क्या कहलाता है? जड़।
अब ये तीनों चीजें जिसमें है वो क्या कहलाएगा? चेतन। जिसमें इच्छा है, जिसमें अनुभव करने का सामर्थ्य है। ज्ञान का तात्पर्य क्या है? अनुभव करने की योग्यता। जिसमें अनुभव करने की योग्यता है, सामर्थ्य है, और जिसमें अपना प्रयत्न करने की सामर्थ्य है, तो उसे क्या बोलते हैं? चेतन। तो जड़ और चेतन की परिभाषा समझ में आ गई? आ गई? चलिए, तो चेतन पदार्थ दो प्रकार के हैं। कल हम लोगों ने समझना प्रारंभ किया था परमात्मा के विषय को। परमात्मा एक है कि अनेक हैं? आप लोगों से जब पूछूंगा तब बताना, अभी कक्षा उनकी भी चल रही है, ठीक है? तो परमात्मा एक है कि अनेक, इसमें आपने कल उत्तर दिया था कि परमात्मा एक है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट हो गया था। क्या प्रश्न आ गया था कि यदि एक बोल रहे हैं तो ये आज तो समाज में मनुष्य कई प्रकार के भगवान या अपने अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। जो हम हिंदू हैं, हिंदुओं में भी बहुत सारे देवी देवता हैं। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, उनके भी अपने अपने आराध्य भगवान, ठीक है? तो वास्तविकता क्या है? तो कल हम लोगों ने बात समझनी प्रारंभ की कि ईश्वर एक हैं, लेकिन उनके नाम अनेक हैं। एक तो ये सेंटेंस होता है, और एक दूसरा सेंटेंस क्या है कि ईश्वर एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस ठीक है? ईश्वर एक है, नाम अनेक है। ईश्वर एक है, रूप ये ठीक है सेंटेंस? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं ठीक है? इसलिए ठीक नहीं, जैसे कल हम लोगों ने उदाहरण लिया था कि हमारे भी कई नाम होते हैं, कई अलग अलग प्रकार से हमें एड्रेस किया जाता है, प्रोफेशन वाइज, रिलेशनशिप के आधार पर, फिर आपका निक नेम, आपका मेन नेम, आपका सर नेम, न जाने कितनी प्रकार से आपको एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। लेकिन अलग अलग प्रकार से एड्रेस करने पर भी आपका रूप बदल जाता है क्या? आपका जैसा रूप है वो वैसा ही रहता है? वो तो नहीं बदलता। तो फिर ये जो बात कही जा रही है कि ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। ईश्वर का यदि रूप है तो फिर वो एक ही होगा। जैसे आपका रूप है वो एक ही है, आपको अलग अलग प्रकार से संबोधित किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। इसी प्रकार से ईश्वर का यदि रूप होगा तो फिर एक ही तरीके का होगा, रूप अनेक नहीं हो सकते। अब ये देखना है कि क्या ईश्वर का रूप हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे प्राप्त करें? ईश्वर कहां रहते हैं, यहां से समझना प्रारंभ करते हैं। ईश्वर कहां रहते हैं? बच्चे नहीं बोलेंगे। आप लोगों की क्लास में बात आई थी ना, बताया था ना, तो अब यहां इनको नकल नहीं करानी, ठीक? तो ईश्वर कहां रहते हैं? हृदय में रहते हैं। तो मेरे हृदय में रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, बीच में खाली जगह। एक मिनट, नहीं रुक जाओ। ईश्वर कहाँ रहते हैं? वो बात ठीक है। पहली बात है, आप बताया तो एक नाम है, उसका अलग नाम से पुकारते, वो सुनते हैं ना। फिर कृष्णा बोला, वॉचमैन बोला, गुरुजी बोला, एक रूप है। फिर इसका अलग उसका वैल्यू नहीं बोल रहे, अलग अलग नाम से पुकारते। वो सुन रहे हैं ना, वो सुन रहे, सवाल जवाब दे रहे हैं ना, हाँ मैं हूँ। बिल्कुल ठीक। फिर इसका मतलब है ठीक, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जैसे कृष्ण भगवान हैं, राम भगवान हैं, ठीक है?
तो वो हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण नाम से बोले, चूंकि नाम तो अनेक हैं, जैसे मैंने ही कहा ना, मैंने कहा कि नाम तो अनेक हैं। अब मैं चाहे कृष्ण नाम से बोलूं, चाहे राम नाम से बोलूं, चाहे शिव नाम से बोलूं, चाहे गणेश नाम से बोलूं, तो वो एक है तो सुन तो रहे हैं, सुनते जवाब भी दे रहे हैं ना। वो जवाब भी दे रहे हैं। ठीक, अभी इसको समझते हैं कि अभी आपकी बात पर मैं आऊंगा। ठीक है, तो ईश्वर कहाँ रहते हैं, इसका उत्तर हमें देंगे श्रीकांत जी। हर जगह रहते हैं। और श्रीकांत जी के पीछे जो हैं, नाम एक बार बोलिए। श्रीनिवास जी। कहाँ रहते हैं ईश्वर? सर्वांतर्यामी। आप चुप रहना। ईश्वर सर्वांतर्यामी है। सर्वांतर्यामी का मीनिंग क्या होता है? हर जगह, कण कण में व्याप्त होता है, हर खंड में। सर्वांतर्यामी का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई पुराने हैं इसमें? पद्मा बहन को छोड़कर आप हैं, तो सर्वांतर्यामी का, बैठे रहिए, सर्वांतर्यामी का क्या अर्थ होता है? विश्व के कण कण में रहते हैं ईश्वर। विश्व के कण में जो रहते हैं उसको सर्वांतर्यामी बोलते हैं। विश्व के कण कण में जो रहते हैं उसे सर्वांतर्यामी कहते हैं। वो वाली एक बहन थी ना, जो पद्मा बहन और मेरे साथ आई थी कार में, कविता जी। कविता जी। वो कहाँ है? चंद्रकला बहन जी। चंद्रकला जी, वो चली गई हैं। सर्वांतर्यामी का अर्थ, हाँ जी, सर्वांतर्यामी का अर्थ बताएंगे। केवल अंदर ही रहता, बाहर नहीं रहता, ये सब उसका अर्थ ये है। लेकिन अच्छा, केवल अंदर ही रहते, हाँ, अंतर्यामी, बाहर नहीं रहते। ठीक है, जैसे उदाहरण? जैसे पानी के अंदर ठंडा है, पानी के अंदर ठंड है। हाँ, उदाहरण बताइए कि केवल अंदर रहते हैं। अंतर्यामी नहीं, वो अर्थ का बता रहा हूँ। सर्वांतर्यामी का अर्थ क्या होता है? जी जी, सर्वांतर्यामी का अर्थ मतलब ऐसा हुआ जैसा आप कह रहे हैं हाँ, कि जैसे जो, इस शरीर के अंदर, हृदय के अंदर ही अपन साक्षात कर लेते, बाहर नहीं। अच्छा, मतलब वो अंदर ही रहते हैं। नहीं नहीं, बाहर भी है, लेकिन उस शब्द का अर्थ अंतर्यामी में। सर्वांतर्यामी मतलब अंदर रहने वाला। हाँ, अच्छा, बैठ। हाँ जी, श्रीनिवास जी। It may occur every part in the world. I feel. हाँ सर्वांतर्यामी meaning. हाँ, what is सर्वांतर? It may occur every part in the world. It may occur in the every part in the In the world. अच्छा, ठीक है, हाँ जी। Present everywhere in the world. Present everywhere. Omnipresent, omnipresent, all pervading, omnipresent। देखिए, इस चीज को समझिए। मैंने जब इन बच्चों से भी पूछा था कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो इन्होंने भी यही उत्तर दिया था, सर्वांतर्यामी। पद्मा बहन बताएंगे सर्वांतर्यामी का अर्थ क्या होता है? स्वामी जी, मेरे को शब्द का अंतर्यामी बोलते हैं, अंतर्यंतम। ठीक, बैठिए। तो देखिए, इस चीज को समझिए। आप लोगों ने सर्वव्यापक शब्द सुना हुआ है? सब जगह रहने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वव्यापक। ईश्वर कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। क्या बोलेंगे? ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ईश्वर सर्वत्र हैं। जैसे बच्चों ने याद किया हुआ है, अत्र अस्ति, जैसे इन्होंने याद किया, अत्र अस्ति यहाँ है, तत्र अस्ति वहां है, और सर्वत्र अस्ति सब जगह है। तो क्या है? सब जगह को कैसे बोला जाता है? सर्वव्यापक है। उसके लिए क्या शब्द आता है? एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? सर्वव्यापक। सर्वांतर्यामी का अर्थ अलग होता है। सर्वांतर्यामी का अर्थ क्या होता है? जो अंदर रहते हुए नियंत्रण करते हैं। उसका मीनिंग क्या है? जो अंदर रहते हुए नियंत्रण करते हैं हर चीज का। जैसे फूल खिलता है, वो अंदर से खिलता है। पौधा उगता है, बीज के अंदर से उगता है।
और ये सब ईश्वर की ही कृपा से होता है। इसी प्रकार से ईश्वर हमारे कर्मों को अंदर से देख रहे, ईश्वर अंदर रहते हुए नियंत्रण करते हैं, ये अर्थ होता है सर्वंतर्यामी का। ईश्वर सब जगह रहते हैं, इसको बोलना है तो क्या बोलेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ठीक है, तो थोड़ा दोनों शब्दों में अर्थ की भिन्नता है। अंदर से नियमन करते हैं, नियमन शब्द शायद आप समझ जाएं, नियमन अंदर से कंट्रोल करते हैं। ईश्वर कहां से कंट्रोल कर रहे हैं? अंदर से, सबके अंदर से कंट्रोल करते हैं। ईश्वर जो भी सृजन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं? बाहर से। ईश्वर चीजों के अंदर है, वो अंदर से ही बनाते हैं। ये बनाने में अंतर है हमारे में और ईश्वर में। ठीक है, तो जो अंदर से नियंत्रण करते हैं, अंदर से नियमन करते हैं, उन्हें सर्वंतर्यामी कहते हैं। तो ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर सब जगह रहते हैं, तो उसके लिए अब क्या बोलेंगे? ईश्वर सर्वव्यापक है। अब समझने की बात है, इस चीज को हम लोगों ने समझा कि ईश्वर एक हैं और उनके नाम अनेक हैं। अभी पहले इसको समझ लें, उसके बाद फिर जो हमारी बात है, हमारे जो मित्र हैं, इनकी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एक हैं, आपके नाम अनेक हैं। वो आपके नाम अनेक क्यों हैं? आपके अंदर अलग अलग क्वालिटीज के कारण आपके नाम अनेक बोले जाते हैं कि भाई ये डॉक्टर साहब हैं, ये प्रोफेसर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, या ये बेटा है, ये पिता है। ये सारे जो भी नाम बन रहे हैं वो किस आधार पर बन रहे हैं? आपके गुण, कर्म, स्वभाव के कारण बन रहे हैं। ईश्वर में अनंत गुण, कर्म, स्वभाव हैं, तो एक ही परमेश्वर के कई सारे नाम हैं। आपका मुख्य नाम कौन सा माना जाता है? आपका पूछा मैंने, तो आपका मुख्य नाम आपको अपना अपना पता है? नहीं, आपका भी गोविंदा रामा नहीं, आपका जो मुख्य नाम है योर मेन नेम, ठीक है ना, आपका मुख्य नाम। तो ऐसे ही आपसे जब कोई नाम पूछता है तो आप अपना मुख्य नाम बताते हैं ना। आप सरनेम भी नहीं बोलेंगे, निक नेम भी नहीं बोलेंगे, रिलेशनशिप के आधार वाले नामों को भी नहीं बोलेंगे, प्रोफेशन वाले नाम भी नहीं बोलेंगे। कहीं पर इंटरव्यू होगा और पूछा जाए व्हाट इज योर गुड नेम, तो क्या आप भी बोलेंगे आई एम ए डॉक्टर? गलत आंसर होगा। व्हाट इज योर गुड नेम? या आई एम सचिन, आई एम दैट, आई एम दैट। आप ऐसे ही तो बोलेंगे। तो जो नाम आप खुद बताते हैं वो नाम आपका क्या कहलाता है? मुख्य नाम, जो आप खुद बताते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने अपना नाम खुद बताया। जो नाम परमात्मा ने खुद बताया वो नाम क्या हो जाता है? मुख्य नाम। तो परमात्मा ने वेद में क्या कहा? ओम क्रतो स्मरा। क्या कहा वेद के अंदर? ओम क्रतो स्मरा। क्रतो का क्या होता है? हे कर्म करने वाले जीव, हे कर्म करने वाले जीव। ओम स्मरा, मुझे ओम नाम से स्मरण किया करो। परमात्मा ने खुद कहा हे कर्म करने वाले जीव, मुझे ओम नाम से स्मरण किया करो। अब नाम तो बहुत सारे हैं परमात्मा के, लेकिन वो खुद एक नाम आपको बता रहे हैं कि इस नाम से स्मरण करो। तो वो नाम कैसा हो गया? मुख्य। और दूसरे नाम कैसे हो गए? गौण। दूसरे भी नाम हैं, लेकिन वो कैसे नाम कहलाएंगे? गौण नाम।
जिस नाम को परमात्मा खुद कह रहे हैं कि इस नाम से स्मरण करो, वो नाम क्या हो जाएगा? मुख्य। तो परमात्मा एक है, उनके नाम अनेक हैं, और जो नाम अनेक हैं उनके गुण कर्म स्वभाव के कारण हैं। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास प्रारंभ करें। परमात्मा का एक नाम क्या है? विष्णु। परमात्मा का एक नाम क्या है? विष्णु। विष्णु जैसे ही मैंने आपको कहा, आपके दिमाग में क्या दृश्य आया? कोई दृश्य आया? शेष नाग की शैया में विष्णु जी महाराज लेटे हुए हैं, ये आया? और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, आ गया? ये दृश्य आया ना आपके दिमाग में? अब समझना क्या है, ये दृश्य क्यों आ रहा है? क्योंकि विष्णु शब्द सुनते ही आपने विष्णु नाम के भगवान को इस रूप वाला माना हुआ है, इसलिए ये शब्द, इसलिए ये दृश्य आ गया। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि एक ही परमात्मा के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम विष्णु। ये विष्णु नाम कैसे बनता है? वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत इति विष्णु। क्या कह रहे हैं? कि जो हर जगह को व्याप्त कर लेता है, जो जड़ चेतन हर पदार्थ में समाया हुआ है, अपनी इस प्रॉपर्टी के कारण कि वो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्रॉपर्टी के कारण वही एक परमात्मा जिसका नाम ओम है, वही एक परमात्मा विष्णु भी कहलाता है। ये चीज समझ में आ रही? वही एक परमात्मा क्या कहलाता है? विष्णु भी कहलाता है। इसी प्रकार से परमात्मा का एक नाम क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा भी परमात्मा का नाम है। ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? जो सबसे महान है, जो सबसे बड़ा है, इसलिए एक परमात्मा को ब्रह्मा भी बोलते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा का एक नाम क्या है? महेश। आप सभी ने संधि पढ़ी होगी कभी स्कूल में, महेश। महेश को कैसे तोड़ेंगे? महा प्लस ईश इज इक्वल टू महेश। तो ईश का मतलब क्या होता है? ईश का मतलब होता है जो स्वामी है, जो कंट्रोलर है, जो मास्टर है, उसे क्या बोलते हैं? ईश। और महा जो सबसे बड़ा कंट्रोलर है, महा मतलब महान, जो सबसे बड़ा सबसे महान स्वामी है, कंट्रोलर है, मास्टर है। इसलिए चूंकि परमात्मा सबसे बड़े कंट्रोलर है, सबसे महान स्वामी है, इसलिए एक परमात्मा का नाम महेश भी है। तो इस चीज को जब लोग नहीं समझ पाए तो लोगों ने क्या कर ली? अलग अलग कल्पना कर ली कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, महेश अलग है, और वो अलग अलग काम करते, ऐसा उन्होंने सोचा। जबकि वास्तविकता ये है कि एक ही परमात्मा के ये अलग अलग नाम हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज के कारण। इसी प्रकार से परमात्मा का एक नाम शिव भी है। शिव, शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण करने वाला। शिव का क्या अर्थ होता है? कल्याण करने वाला। तो परमात्मा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका नाम शिव भी है। इसी प्रकार से परमात्मा का एक नाम गणेश भी है। गणेश, इसकी संधि कौन तोड़ेंगे? गण प्लस ईश बराबर गणेश। ईश का अर्थ तो हमने समझा ना, ईश का अर्थ क्या होता है? स्वामी। ईश का अर्थ होता है कंट्रोलर, मास्टर, ये ईश के मीनिंग्स है। गण का क्या अर्थ होता है? समूह। गण का क्या मीनिंग होता है? समूह, ग्रुप। अब इस ब्रह्मांड में कई सारे ग्रुप हैं। हम लोग ये मनुष्यों का ग्रुप है। इसी प्रकार से पशुओं के भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, गाय है, बकरी, अलग अलग ग्रुप्स हैं पशुओं के। सी एनिमल्स हैं, बर्ड्स में भी अलग अलग वैरायटीज हैं, उनके ग्रुप्स हैं।
ठीक है, तो परमात्मा इन सारे ग्रुप्स के क्या है? स्वामी। इसलिए परमात्मा का एक नाम गणेश भी है। बात समझ में आ रही है? तो ब्रह्मा भी है परमात्मा का नाम, विष्णु भी है, महेश भी है, शिव भी है, शंकर भी है, गणेश भी है, ऐसे ही गणपति भी है। ये सारे परमात्मा के नाम। अब समझना इस बात को है कि परमात्मा, हम सब इस बात को तो समझते हैं, वो जो हमारे जो पौराणिक भाई भी हैं वो भी इस बात को कहते हैं। क्या बात कहते हैं वो? कि परमात्मा कण कण में रम रहे हैं। सभी बोलते हैं कण कण में रम रहे हैं। ये हमारे पौराणिक भाई बहन भी बोलते हैं। जो मूर्ति का पूजन करते हैं हमारे भाई बहन, वो भी इस बात को बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में रम रहे हैं। इसमें तो सबकी एक मान्यता है। अब प्रश्न ये आता है कि जो चीज कण कण में रम रही है, क्या उसका कोई रंग रूप हो सकता है? कण कण में जो चेतन सत्ता रम रही है, क्या उसका कोई रंग रूप हो सकता है? यह सोचने की बात है। हो सकता है रंग रूप? जो चेतन सत्ता कण कण में रम रही है, क्या उसका रंग रूप हो सकता है? बड़ा कठिन हो रहा है बोलना। अब समझिए इस बात को। परमात्मा कण कण में रम रहे हैं। जब हम मूर्ति को बनाते हैं तो मूर्ति कैसे आप बनाते हैं? आप एक पत्थर, चट्टान, टुकड़ा एक लेते हैं, पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, फिर आप अपने हाथ में हथौड़ी लेंगे। हथौड़ी समझते हैं? छेनी लेंगे, ठीक है। हथौड़ी से, छेनी से पत्थर को आप धीरे धीरे शेप देंगे। तो परमात्मा तो उस पत्थर में भी है, हथौड़ी में भी है, छेनी में भी है। तो परमात्मा का रूप कैसे डिजाइन करेंगे आप? प्रश्न समझ में आ रहा है? आप मान लीजिए आप मूर्ति नहीं बना रहे, आप मान लीजिए कोई पोस्टर, पेंटिंग आप बना रहे हैं, तो परमात्मा कण कण में है, तो उस कागज में भी है। आप जिस हाथ से बना रहे हैं उस हाथ में भी है, जिस पेन से बना रहे हैं, पेंसिल से बना रहे हैं, उसमें भी है। तो कैसे रूप बनाएंगे परमात्मा? तो इसलिए हमें समझना है कि वेद के अंदर परमात्मा ने स्वयं क्या बात बताई। हम सभी की अगाध श्रद्धा वेदों पर है, हम सभी वेदों को मानते हैं। तो वेदों के अंदर परमात्मा स्वयं क्या कह रहे हैं कि मेरा कोई भी शरीर नहीं है। परमात्मा ने कहां पर कहा है कि मेरा कोई शरीर नहीं है? किसी को पता है? वेद के अंदर यजुर्वेद में 40वां अध्याय और 8वां मंत्र। क्या वेद के अंदर परमात्मा क्या बोल रहे हैं? सपर्यगा शुक्रम अकायम। परमात्मा खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कि मेरी कोई काया नहीं है। यजुर्वेद 40वां अध्याय 8वां मंत्र। यजुर्वेद 40वां अध्याय 8वां मंत्र परमात्मा खुद कह रहे हैं। तो समझना यह है कि परमात्मा का कोई ऐसा रंग रूप नहीं है। जो रंग रूप है ये किसकी प्रॉपर्टीज है? ये जड़ पदार्थों की प्रॉपर्टीज है। चेतन जो पदार्थ है उसमें रंग रूप ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। रंग रूप प्रॉपर्टी किसमें होती है? जड़ पदार्थों में। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमने मूर्ति बनाई है उसका रंग रूप है, और मूर्ति के अंदर भी परमात्मा तो है। परमात्मा तो सब जगह है। जब सब जगह है परमात्मा, तो क्या मूर्ति के अंदर नहीं है? है ना? जब परमात्मा सब जगह है तो मूर्ति के अंदर भी तो है। तो दिक्कत क्या है फिर? परमात्मा ये थोड़ा समझनी है बात।
कोई भी दिक्कत नहीं है। परमात्मा सब जगह है तो वो मूर्ति के अंदर भी है, लेकिन क्या मूर्ति परमात्मा है? यह समझना है, यह समझने की बात है। जैसे आपने यज्ञ आप लोग करते हैं, तो जब समिधा अर्थात लकड़ी को आपने अग्नि में डाला तो लकड़ी में लकड़ी जलने लग गई। तो लकड़ी अलग होती है और अग्नि अलग होती है कि दोनों एक होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक की अलग? अच्छा, ऐसा करो, मान लीजिए एक लोहे की गेंद समझ रहे हैं? आयरन बॉल, एक आयरन बॉल को यदि हम अग्नि में डाल दें तो अग्नि के कारण वो बिल्कुल लाल हो जाएगी ना, तप करके लाल हो जाएगी। यदि ये बात पूछी जाए कि अग्नि और आयरन बॉल एक हैं कि अलग अलग, तो क्या आंसर आएगा? अलग अलग है, साथ में है। एक है का मतलब साथ में है कि दोनों का एग्जिस्टेंस अलग? अच्छा, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है कि एक है? आयरन बॉल अलग थी, अब उसको आपने अग्नि में डाला तो अग्नि उसमें प्रविष्ट हो गई और अग्नि के कारण वो भी लाल दिख रही है। लेकिन जिसे कहते हैं गहराई में देखें तो दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? एक है कि अलग अलग? आयरन बॉल के अंदर अग्नि आ गई दोनों है, अलग तो क्या है? एग्जिस्टेंस वाइज क्या है? अलग अलग, लेकिन दोनों साथ में है। यही तो बात है। एग्जिस्टेंस वाइज दोनों अलग अलग है, लेकिन इस समय दोनों साथ में है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही मूर्ति और परमात्मा, मूर्ति के अंदर परमात्मा है, लेकिन एग्जिस्टेंस वाइज पत्थर अलग है और चेतन, पत्थर जड़ है, स्टोन क्या है? जड़। जड़ की प्रॉपर्टीज कैसी हैं? जड़ वाली। जो लकड़ी है, लकड़ी की प्रॉपर्टीज लकड़ी वाली, और अग्नि की प्रॉपर्टीज अग्नि वाली, लेकिन इस समय दोनों साथ है, लेकिन एग्जिस्टेंस वाइज क्या है? अलग अलग। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से मूर्ति जो पत्थर से बनी है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? पत्थर वाली, जड़ वाली, कि वो कैसी है? हार्ड है। मूर्ति को पकड़ेंगे कैसी हार्ड है। मूर्ति को आप यदि गिर जाएगी तो टूट सकती है, क्योंकि जड़ पदार्थ की बनी हुई चीज है। अब मूर्ति के अंदर जो परमात्मा व्यापक है वो उसके अंदर तो है, लेकिन वो मूर्ति पत्थर नहीं है, वो उसके अंदर चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता अलग है, जड़ मूर्ति अलग है। हाँ, दोनों साथ साथ। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, आचार्य वेद मित्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? घड़ी देख रहे हैं? अच्छा, तो अभी कुछ कक्षा है आगे? मेरा ही है के बाद आपका ही तो हम दोनों इन लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, हम लोग कर लेंगे सेटिंग। आप दोस्ती करने तो ठीक, तो आप चिंता मत छोड़िए, आपको देखकर मुझे डर लगा। ठीक, हाँ जी, तो अभी आप लोगों को तो दिक्कत नहीं है, 5 मिनट ले लो। तो समझिए इस बात को कि स्थिति ये है जैसे आयरन बॉल और अग्नि साथ साथ है, इसी प्रकार से स्टोन और परमात्मा साथ साथ है। लेकिन जब उस चीज को गहराई में देखेंगे तो आयरन बॉल की प्रॉपर्टीज अलग है, वो कठोर है, अलग है, और फायर की प्रॉपर्टीज अलग है। इसी प्रकार से स्टोन की प्रॉपर्टीज अलग है, और स्टोन में समाये हुए चेतन परमात्मा की प्रॉपर्टीज अलग है। इतनी तो बात समझ सकते हैं, थोड़ा सा साइंस के हिसाब से चलें, इतनी बात समझ में आ रही। तो एक चीज तो ये समझ में आई कि परमात्मा हर जगह है, तो परमात्मा मूर्ति में भी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें भी है। अब प्रश्न ये आता है
क्या प्रश्न आता है कि परमात्मा जब हर जगह है तो वो आपके अंदर भी तो होंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि हर जगह है तो आपके अंदर भी तो होंगे, अपने आपके अंदर भी हैं, चेतन है, आपके अंदर भी है। अब प्रश्न आता है कि आपको परमात्मा का अनुभव, चैतन्य प्राण एक है सर, प्राण प्राण अब बात करें। अब क्या समझते हैं कि आप जहां पर होंगे वहीं पर तो प्रभु को अनुभव कर पाएंगे। इसको समझना है। आप प्रभु को अनुभव करना चाहते हैं ना, प्रभु से मिलना चाहते हैं, सभी चाहते, सब तैयार बैठे, ठीक है। अब जो प्रभु से मिलना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या? उपाय है कि मैंने मूर्ति रखी और मैंने बिल्कुल समझा ईमानदारी से कि मूर्ति में परमात्मा है। ईमानदारी की बात तो यही है, मूर्ति में भी परमात्मा है। अब मुझे मिलना है तो मैं क्या करूं? आप शरीर के अंदर हैं कि बाहर? आप अंदर हैं कि बाहर? आप तो अंदर हैं। अब आपको वहां मिलना है तो उपाय क्या है? आप निकल कर वहां घुस जाइए, ठीक है। आप निकल कर घुस जाइए, हम बिल्कुल मना नहीं करते हैं। तो कौन कौन निकल करके घुस जाएगा? संभव है? संभव नहीं है। लेकिन मूर्ति में परमात्मा है, ये सत्य है। सत्य है, कैसा सत्य है? जैसे समझा ना हमने, जैसे आयरन बॉल के साथ फायर है, ऐसे ही परमात्मा हर जगह है, केवल मूर्ति में ही नहीं, वो तो कण कण में है। लेकिन प्रश्न ये है कि परमात्मा को आप अनुभव तो वहां कर पाएंगे ना जहां पर आप होंगे। अब आप निकल कर जा नहीं सकते और वो आपके अंदर भी है। तो अच्छा तरीका क्या हुआ ना कि आप आंख बंद करके आप अंदर चले जाइए। ये तो आप कर सकते हैं कि ध्यान के माध्यम से आप आंख बंद करके अपने ही अंदर चले जाइए और अपने ही अंदर जो परमात्मा है उनको अनुभव कर लीजिए। ये चीज पॉसिबल है। वो पॉसिबल है जाना? वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जब भी लोग मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति के सामने वो आंख खुली रखते हैं कि बंद कर लेते? क्यों कर लेते? जब वहीं था तो वहीं देख लेते। बात समझ में आ रही है? मूर्ति में परमात्मा तो है, लेकिन मूर्ति जो आपको दिख रही है वो किससे दिख रही है? आंखों से दिख रही है। और आंखें क्या है? सेंसेस, आपकी इंद्रिय है ये। परमात्मा सेंसेस के थ्रू अनुभव में नहीं आते। ये बात समझ में आ रही है? परमात्मा सेंसेस के थ्रू अनुभव में नहीं आते क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। और परमात्मा सेंसेस के थ्रू आपको क्या मिलता है? जो आंख है वो किस चीज को पकड़ती है? रूप को। आंख सेंस अपने अपने सब्जेक्ट को ही पकड़ती है। आंख का सब्जेक्ट क्या है? रूप, आकार, वो उसी को पकड़ेगी। उससे सूक्ष्म जो उसमें सत्ता उसको नहीं पकड़ सकती। तो क्या होता है कि मंदिर के अंदर हम लोग हाथ जोड़ते और आंख बंद कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि आप परमात्मा को कहीं अपने अंदर ही महसूस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपको अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगी कि मूर्ति में भगवान तो है लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। एक चीज। दूसरी चीज, मूर्ति को मैं आंख के माध्यम से देख रहा हूं तो उसकी केवल आंख के द्वारा जो भी प्रॉपर्टीज अनुभव में आती हैं वही देख सकता हूं, रूप और आकार, और कुछ नहीं देख सकता। तो आप परमात्मा को अपने अंदर अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए आप हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। अब अंदर कैसे अनुभव करना है उसके लिए कहां आना पड़ेगा? वैदिक सिस्टम में आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? ध्यान कैसे करना है उसको सीखने के लिए आना पड़ेगा। तो अपने अंदर जो चेतन परमात्मा है उनको आप अनुभव कर पाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? इतनी सी बात समझ में आ रही? अभी पूरी नहीं समझ में आई है, मुझे पता है, ठीक है।
अभी इसमें आपके मन में बहुत प्रश्न होंगे और इस चीज को समझ लेंगे तो जीवन में रास्ता समझ में आ जाएगा और इसमें कंफ्यूजन रह जाएगा तो दिक्कत बनी रहेगी। तो अभी इसको हम लोग आगे भी समझेंगे और इसमें आपके जो प्रश्न हैं उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। ये जो प्रश्न आ रहा है ना इसको भी समझेंगे, ठीक। तो धैर्य के साथ हम लोग आगे बात को समझते जाएंगे। अब आपके लिए 15 मिनट का अवकाश। कितने मिनट का? 15 मिनट में पानी पी सकते हैं, ठीक है। टांगे भी सीधी कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए। और हम लोग 10:30 बजे शुरू कर सकते हैं कक्षा। घंटी कितने बजे बजवाऊं? 10:30 पे घंटी बजाऊं और फिर 10:35 का कक्षा शुरू करें, ऐसा? ठीक है, तो 10:30 बजे घंटी बजेगी, 10:35 पर कक्षा, ठीक। अब जल्दी जल्दी जाइए, समय बहुत कम है।